Good afternoon, children. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. हम लोगों ने पहले भी चैप्टर 10 पाठ 10 मधुवचनानी पढ़ लिया है, लेकिन आज हम उसे मैं पुनः दोहराना चाहती हूँ. इसमें कितने श्लोक थे बेटा? 5 श्लोक हैं. तो इसका पाठ का शीर्षक है मधुर वचनानी. तो सबसे पहले हम लोग जाने कि मधुर वचनानी का अर्थ क्या होता है. क्या अर्थ होता है मधुर वचनानी का? मीठे बोल. वेरी गुड. हाँ, मीठे बोल, मीठी वाणी. तो इसका पहला श्लोक है नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणा, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा. अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है. दूसरा है हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम. अर्थात हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण सत्य बोलना है और कान का आभूषण शास्त्र अर्थात ज्ञान की बातों को सुनना है. और ये सोने का आभूषण तो व्यर्थ है. तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि असली आभूषण तो जो दान है, सत्य बोलना है, ज्ञान की बातों को सुनना है. हम झूठ बोलेंगे और गले में गहना पहन लेंगे तो ये ऐसा आभूषण किस काम का? इसलिए सोने का आभूषण तो व्यर्थ है. तीसरा श्लोक हम लोगों ने देखा था यथे केन, यथा जोर एकेन, नौ हस्तेन तालिका संत दधते तत्योदमम परित्यज्य नौ फलम कर्मणा भवेत्. जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती. एक हाथ से ताली बज सकती है? बजती है? नहीं बजती है. हाँ, तो जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसी प्रकार बिना परिश्रम के कार्य के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है. उसके बाद देखिए बेटा इसका चौथा श्लोक हम लोगों ने देखा था यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति. बोल रहा है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, नास्ति नौ जो रस्ती नहीं है, जिसके पास अपना स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है. जिस प्रकार एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना, दर्पण कुछ नहीं कर सकता है. एक अंधे व्यक्ति के आगे आईना रखोगे तो क्या उसे अपना चेहरा दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा. हाँ, नहीं दिखेगा. तो उसका श्लोक नंबर 5 है विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम. विद्या ददाति विनयम, विनयम अर्थात विनम्रता. विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता आती है. हम योग्य बनते हैं, है ना. पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है. धन से हम धार्मिक कार्य करते हैं और उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है. इस तरह से हम लोगों ने 5 श्लोक देख लिया. आइए अब ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन. जो बच्चे लिख लिए हैं वो मिला लेंगे, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे. अभ्यास पहला है लिखंतु वदंतु च आम अथवा न, कि लिखें और बोलें. आम का अर्थ होता है हाँ और नौ का नहीं. ये तो आप जानते ही हैं. तो जो सही है उसके आगे आप आम लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे नौ लिखेंगे. हाँ, तो किम गुणः सौंदर्य से आभूषणम भवति. क्या? हाँ हाँ, वेरी गुड. हाँ लिखिए. हाँ आम. हाँ वेरी गुड. हाँ आम. दूसरा है किम स्वर्णस्य आभूषणम एव श्रेष्ठ भवति. क्या सोने का आभूषण? हाँ ना. हाँ ना बेटा, एक सोने का आभूषण श्रेष्ठ नहीं होता है. तीसरा है किम परिश्रमेण. ठीक है, एक बार में एक बच्चे बोलें. किम परिश्रमेण कार्यस् फलम प्राप्तम भवति. आम. हाँ प्लीज एक बार में एक ही बच्चे बोले.
किम बुद्धिमान एवं शास्त्रस्य लाभम प्राप्नोति? क्या बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र की, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किम एकेन हस्तेन तालिका वादनम भवति? क्या एक हाथ से ताली बजती है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ नो, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मंजुषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, हस्तस्य आभूषणम डैश भवति? विद्या प्राप्य मनुष्य विनम्र, वेरी गुड। डैश विना मानव फलम न प्राप्नोति? परिश्रमम, परिश्रमम। परिश्रमम। ज्ञानवान जनः यदि डैश भवति तर्हि स सम्मानं प्राप्नोति? क्षमाशील। बुद्धिमान जनः एव डैश ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति? शास्त्राणाम, हाँ ठीक है, हाँ शास्त्राणाम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है दानम, दूसरा है विनम्र, तीसरा है परिश्रमम, चौथा है क्षमाशील और पांचवा है शास्त्राणाम। अब क्वेश्चन नंबर 3, उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पद क्या होता है बेटा? पर्याय पद का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ वाले, पर्यायवाची, हाँ पर्यायवाची, समान अर्थ वाले, समानार्थक शब्द, ये सब तो आपको पता ही होगा बेटा, मुझे पता है, ठीक है। ठीक है, तो उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। अर्थात पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, तो समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखें। पहला है आभरणम। आभरणम का क्या अर्थ होता है बेटा? आभूषणम। आभरणम का अर्थ होता है आभूषणम, वेरी गुड। दूसरा है तालिका। तालिका का क्या अर्थ होता है? तालिका मीन्स ताली, करतल ध्वनि। दूसरे में क्या होगा? करतल ध्वनि। तीसरा है लोचनाभ्याम। लोचनाभ्याम का क्या अर्थ होता है? लोचनाभ्याम, नेत्राभ्याम। पात्रताम। पात्रताम का क्या अर्थ होता है? योग्यताम। चौथा लास्ट है पांचवा प्रज्ञा। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है बेटा? प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? बुद्धि, हाँ प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 पर्याय पद। तो इसमें पहला था आभरणम। आभरणम का अर्थ होता है आभूषणम। तालिका। तालिका का अर्थ होता है करतल ध्वनि। तीसरा है लोचनाभ्याम। लोचनाभ्याम का नेत्राभ्याम। चौथा है पात्रताम। पात्रताम का योग्यताम। और पांचवा प्रज्ञा। प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? आप लोग को पता है प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। प्रज्ञा का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, है ना? प्रज्ञा का अर्थ हुआ बुद्धि। आइए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। तो इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक पद अर्थात एक शब्द में दें। तो पहला क्वेश्चन है नरस्य आभूषणम किम भवति? व्यक्ति का आभूषण क्या है?
नरस्याभरणम, नरस्याभरणम रूपम। नरस का आभरणम क्या है बेटा? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है बेटा, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने बता दिया था, आप लोगों ने लिख भी लिया है। पहला का भूषणम, दूसरा का कर्तल ध्वनि, तीसरा का नेत्राभ्याम, चौथे का योग्यताम और पांचवें का बुद्धि। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, एक पदेन उत्तरत है कि एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बोलें और लिखें। नरस्य आभूषणम किम भवति? बोलिए। रूपम। हाँ वेरी गुड। काभ्या विहीनम दर्पणे द्रष्टुम न शक्नोति। हाँ वेरी गुड, लोचनाभ्याम। पात्रत्वात् किम आयाति? नो, या वेरी गुड, धनम। धर्म कस्मात् भवति? धनात्। हाँ धनात्, वेरी गुड, धनात्। सब बच्चे लिख रहे हैं। कस्य आभूषण, हाँ, कस्य आभूषणम व्यर्था भवति? एक मिनट सुनिए, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। आपके घर से आवाज आ रही है बेटा, अपने माइक को बंद कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो एंड ऑफ योर माइक। कस्य आभूषणम व्यर्था भवति? स्वर्णस्य। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने देखा। पहला होगा रूपम, दूसरा है लोचनाभ्याम, तीसरा है धनम, चौथा धर्मम, चौथा धनात् और पांचवा स्वर्णस्य। आइए टर्न द पेज, सी पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दें। पहला है सत्यम कस्य आभूषणम भवति? सत्य किसका आभूषण होता है? हाँ ठीक है बेटा, सत्य पहला आंसर हो जाएगा कंठस्य। हाँ कंठस्य, पहला कैंसर हो जाएगा कंठस्य। लेकिन आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, क्वेश्चन उतार देना, सत्यम कंठस्य आभूषणम भवति। अब दूसरा है गुणस्य भूषणम किम भवति? हाँ वेरी गुड, गुणस्य भूषणम ज्ञानम भवति। दूसरा हो जाएगा ज्ञानम। तीसरा है शास्त्रम कस्य किमपि न करोति? हाँ, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है। शास्त्रम यस् समीपे स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्य किमपि न करोति। ठीक है। सुख कस्मात् प्राप्यते? हाँ हाँ वेरी गुड। तो चौथा हो जाएगा धर्मात्, तीसरा हो जाएगा स्वयं प्रज्ञा, यस् समीपे स्वयं प्रज्ञा न भवति। मैम आपकी आवाज नहीं। क्या बेटा? बोलिए बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हैं? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा? कि कौन सा क्वेश्चन बेटा? थर्ड नंबर, यस्य समीपे स्वयं प्रज्ञा न भवति
शास्त्रम तस् किमपि न करोति, जिसके पास अपनी स्वयं, मैम उसके जगह भवती के जगह अस्ति लिख हाँ लिख सकते हैं, यस्य समीपे स्वयं प्रज्ञा न अस्ति या न भवति, यस्य समीपे स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्य किमपि न करोति। क्वेश्चन नंबर 4, सुखम कस्मात् प्राप्यते, क्या हो जाएगा बेटा? हाँ धर्मात्। और क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य परिश्रमं विना कार्यस्य किम न करोति, मनुष्य परिश्रम बिना कार्य से फल न प्राप्ति होती। मनुष्य परिश्रमं विना कार्यस्य फलम न प्राप्नोति, किम न प्राप्नोति, किम के जगह फलम। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 हो गया फलम। ठीक है बेटा, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में पहला है धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, क्या हो जाएगा पहला का बेटा? केन। मेरी बात सुनिए, जब एक बच्चे बोल दिए तो फिर पीछे से दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि प्रश्न निर्माण पूर्ण वाक्य में आपको लिखने हैं। ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिसका उत्तर दिया जा सके। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, उसमें रहेगा किम, केन, कस्मिन, कस, आप उसका क्या उत्तर देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे जब तक पूर्ण वाक्य में नहीं लिखा रहेगा कि केन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, तभी तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे ना, है ना। इसीलिए बेटा प्रश्न निर्माण जब भी बनाई कीजिए पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहला का केन हो गया, दूसरे का है कि केवलम भाग्येन एव, तो कारस्य की जगह क्या होगा? कस्य। हाँ हाँ कस्य। हाँ, और सारा क्वेश्चन उतार दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ज्ञानम स्रोतस् आभूषणम भवति, ज्ञानम की जगह क्या हो जाएगा? किम। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चौथा है नेत्राभ्याम विहीना दर्पणम द्रष्टुम न शक्नोति, किम। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। अब इसका 5वां है रूपस्य आभूषणम गुणः भवति, तो गुणः की जगह कः। हाँ वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला होगा केन, दूसरा कस्य, तीसरा किम, चौथा किम और 5वां कः। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सभी बच्चों ने लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम है? बोलिए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? ओके ओके बेटा, ओके। अब देखिए बेटा पेज नंबर 82 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यथा डैश हस्तेन, क्या होगा? श्लोक पूरा करना है। हाँ, एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदधते। हाँ, श्लोक से आपको चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदधते, ये श्लोक नंबर 3 का है। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदधते, संप्रदधते मीन्स दी जाती है, बजाई जाती है। इस एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। दूसरा है तथा उद्यमम, उद्यमम, उद्यम लिखकर ऊपर अनुस्वार दे दीजिए। 3rd नंबर श्लोक का ही 2nd लाइन,
तथोद्यमम है ना, इसको तोड़िएगा तो तथा जोड़ उद्यमम, तथोद्यमम का क्या हो जाएगा, तथा जोड़ उद्यमम। तथा जोड़ उद्यमम, तो तथा है, उद्यमम लिख लीजिए, ठीक है। तो तथा उद्यमम परित्याज्य कर्मणा फलम न। व्हाट हैपेंड? बेटा श्लोक नंबर 3 का सेकेंड लाइन में तथोद्यमम लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद इसका करेंगे तो तथा जोड़ उद्यमम, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, देखिए तथा जोड़ उद्यमम, ठीक है। तथा जोड़ उद्यमम, उद्यम लिखकर अनुस्वार दे दीजिए उद्यमम, तो यहाँ पे फिर यहाँ होगा उद्यमम, तथा उद्यमम परित्याज्य कर्मणा फलम न भवेत। हाँ, कि मतलब उद्यमम मीन्स परिश्रम, आप परिश्रमम भी लिख सकते हैं, परिश्रम लिखकर अनुस्वार दे दीजिए परिश्रमम। तथा परिश्रमम परित्याज्य माने परिश्रम को त्याग कर काम के फल की प्राप्ति नहीं होती है, भवेत। पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, क्या होगा बेटा, विद्या विनयम ददाति, विनयम, विद्या हाँ विनयम ददाति, विद्या विनयम ददाति, विनयात् पात्र पात्रताम, लास्ट श्लोक है, विद्या विनयम ददाति विनयात् पात्रताम, हो गया। इसका अन्वय देखिए, हाँ अन्वय से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, अन्वय से, इसका अन्वय है ना, विद्या विनयम ददाति विनयात्, विनयात् पात्रता, हाँ उसके बाद क्या, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनम लिखिए, हाँ धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम, सुखम तथा सुखम। तो पहला होगा यथा एकेन, दूसरे में संप्रदधते, तीसरे में उद्यमम, चौथे में भवेत। और इधर बेटा पात्र विनयम, पात्रताम, धनम और सुखम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? ठीक है, हाँ तो इस तरह से आज हम लोग का अभ्यास कार्य पूरा हुआ, ठीक है बेटा। अब टर्न पेज नंबर 64, ऑल ऑफ यू पेज नंबर 64 निकालिए, व्याकरण कार्य है, निकालिए बेटा। 64 में हम लोगों को संख्यावाचक पढ़ना है, मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है, बताया है ना, संख्यावाचक बताया है, हाँ तो इसमें बताया है कि तो संख्यावाचक में मैंने बताया है कि 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में इसका अलग अलग प्रयोग होता है। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसक लिंग के लिए एकम। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतुर्षः चत्वारि। तो यहाँ ये ऊपर बता दिया है। और 4 के बाद 5 से सभी लिंगों में और सभी वचनों में एक समान संख्यावाचक के रूप चलते हैं। संख्यावाचक क्या, काउंटिंग, इंग्लिश में जो 1 2, हिंदी में 1 2 3 4। इसका अभ्यास देखिए, गृहे डैश नरौ अस्तर, नरौ पुल्लिंग है तो क्या होगा, दौ या द्वे, दौ, हाँ दौ, वेरी गुड। तत्र डैश जना भ्रमंती, पंच और पंचा, पंच, पंच, हाँ क्योंकि 5 से उसके रूप नहीं बदलते हैं, 4, हाँ उसके डैश शिक्षकः पाठयति, एकः एका, एक, वेरी गुड, क्यों
अच्छा, एका क्यों हुआ? क्योंकि शिक्षक पुल्लिंग है। शिक्षक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के अनुसार उसका रूप चलेगा। डैश मित्राणि क्रीडन्ति। वेरी गुड। उसके बाद डैश गायिका गीतम गायति। एका, एका क्योंकि गायिका स्त्रीलिंग है तो एका। डैश धेनवा चरन्ति। चतुर्श। वेरी गुड। मनुष्यस्य डैश पादौ भवत। दौ द्यौ दौ दौ। हाँ। सूर्य डैश अस्ति। एक। डैश डैश कन्या पठन्ति। सप्त। हाँ, सप्त। डैश पुष्पाणि वीक्षन्ति। 10। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें देखिए बेटा, ब्रैकेट में संख्यावाचक लिखा हुआ है, उसको संस्कृत में आपको लिखना है। एकस्याम कक्षायाम डैश छात्रा सन्ति। 40 लिखा हुआ है। 40 क्या? चत्वारिंशत्। 40 का होता है चत्वारिंशत्। वेरी गुड। उसके बाद दले डैश क्रीडका सन्ति। एकादश। 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 सभायाम डैश जना सन्ति। 50 लिखा हुआ है। 50 का क्या होता है? 50। वेरी गुड। और यहाँ 21 लिखा हुआ है। 21 का क्या? 23 लिखा हुआ है। 23 क्या होगा बेटा? त्रयोविंशति। अच्छा, वृक्षे डैश वानरा कूदन्ति। 16 लिखा हुआ है। क्या होगा? षोडश। षोडश। हाँ, वेरी गुड। भारते डैश राज्यानि सन्ति। नवविंशति। हाँ, नवविंशति या 39 बीच का होता है, माने 30 से एक कम। 39 भी लिख सकते हो और नवविंशति भी लिख सकते हो। उसके बाद करंट के डैश फलानी सन्ति। 30 है। क्या होगा 30 का? 63। 15 का 15 का क्या होता है बेटा? 15 का 15 का 5 10 पंचादश। हाँ, ठीक है। मम समीपे डैश पुस्तकानि सन्ति। 35। 35। आप हाँ। तत्र डैश महिला कार्यं कुर्वन्ति। 18। अष्टादश। ठीक है बेटा। हाँ, अब नीचे देखिए संधि बताया हुआ है। पठन्तु अवगच्छन्तु च। यहाँ दिया हुआ है सूर्यास्त, विद्यार्थी, सुरेंद्र, देवालयम, रविंद्र, सूर्योदय। टर्न द पेज। सी पेज नंबर 86। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 निकाल लीजिए। निकाल लिए? तो उसमें बताया हुआ है हाँ, तो हम लोगों ने इसे कर लिया था बेटा। जैसे सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य जो अस्त। हाँ, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा लगी है और बाद वाले शब्द के शुरू में कौन सी? तो अ जोड़ अ बराबर आ। हाँ, सूर्यास्त के बाद कौन सा शब्द है? देवालयम। देवालयम। देव जोड़ आलयम। तो इसमें किस चीज की मात्रा है? अ जोड़ आ। अ जोड़ आ। वेरी गुड। थर्ड नंबर क्या है? विद्यार्थी। तो विद्या जोड़ अर्थी। विद्या जोड़ अर्थी। तो इसमें क्या मात्रा है? आ जोड़ ओ। तो आ। हाँ, तो अ जोड़ अ बराबर आ। अ जोड़ आ बराबर आ। आ जोड़ आ बराबर आ, है ना?
अब विद्यार्थी के बाद क्या है बेटा? रविंद्र। हाँ, रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र। हाँ, तो रविंद्र में रवि में कौन सी मात्रा होगी? दीर्घी। हाँ, दीर्घी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी। हाँ, दीर्घी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घी। उसके बाद क्या है? सुरेंद्र। सुर जोड़ इंद्र, तो ई जोड़ ए बराबर ए। ई जोड़ क्या होगा? ई औ जोड़ ई बराबर ए। उसके हाँ, जैसे रमा जोड़ ईशा रमेश, सुर जोड़ इंद्र सुरेंद्र, सूर्योदय। सूर्य जोड़ उदय, इसमें क्या होगा? अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ उ बराबर ओ। हाँ, तो सूर्य जोड़ उदय, तो इसमें अ जोड़ उ बराबर ओ। यहाँ नीचे देखो बताया गया है संधि किसे कहते हैं। कोई बता, एक आदमी बताओ संधि किसे कहते हैं। ओनली वन कैन से यस। बोलो तुम मिश्रा। अभिज्ञा बोलो। जल्दी बोलो बेटा। मैं बताती हूँ। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वे संधि कहलाते हैं। जैसे विद्या जोड़ालय विद्यालय, देव जोड़ अर्थी देव, है ना, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, सुर जोड़ इंद्र सुरेंद्र। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ संधि 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में 2 संधि पे ही चर्चा है, इसलिए 2 दिखा रहा है, दीर्घ और गुण। पेज नंबर 87 हमने पहले करा दिया था ना आप लोगों को। ये सारा संधि नो